सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे, तो 24 घंटे में सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी हो गई। अरे साहब, इनका काम आपको बचाना बिल्कुल नहीं है। यह बात मैं बहुत दिनों से चिल्ला करके बोल रहा हूं। इन फार्मा माफियाओं का काम आपको बचाना नहीं है, इनको अपना माल बेचना है, और अपने माल को बेचने के लिए किसी भी स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। तो यहां कुछ और माल बेचना था, यहां फार्मा की दवा नहीं थी, यहां फिल्मों की दवा थी, एक ज्वेल थी, उसकी बिक्री करनी थी, लेकिन वो भी कुछ चल नहीं पा रहा है। ज्वेल थीप का भी कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। तो उसके पहले एक कहानी बनाई गई, और अब साफ साफ इसमें मुंबई पुलिस साफ साफ फंसती नजर आ रही है। और मुंबई पुलिस को लग रहा है कि मीडिया तो शांत हो जाएगी, शांत होगी, बिल्कुल होगी, वो दलाल बिके हुए मीडिया शांत हो जाएगी। क्यूवाइब नेटवर्क तो शांत होगा नहीं। क्यूवाइब नेटवर्क आपको सवालों के तह तक जाएगा, वो सवाल जो जहां बच रहा होगा कि ये सवाल हमें पूछने हैं, वहां तक मैं ले जाऊंगा। क्यूवाइब नेटवर्क छोड़ने वाला नहीं है मुद्दे को। यह कि पूरे देश को 2 सप्ताह तक गुमराह किया जाए, 2 सप्ताह तक भरमाया जाए, 2 सप्ताह तक यह कहा जाए कि मुंबई को गैंगस्टर ने घेर लिया है और मुंबई में किसी की जान सुरक्षित नहीं है, इस पर राजनीति शुरू हो जाए, इस पर पूरा पुलिस महकमा लग जाए, इंटेलिजेंस के लोग लग जाएं, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लग जाए, टैक्स पेयर की मनी से चलने वाले हमारे पुलिस के लोग उसमें भिड़ जाएं, और फिर पुलिस ही बदनाम बेईमानी करने लगे, तो इसे कोई छोड़ देगा क्या? आज मैं अदालत से भी पूछना चाहता हूं कि उनकी स्थिति क्या है, और लोगों को यह जानने का हक है, क्योंकि अगर कोई खबर पब्लिक डोमेन में आ गई तो वो क्यों आई, कैसे आई, उसका निपटारा कैसे हुआ, निष्पादन हो गया या नहीं हुआ, अगर निष्पादन हुआ तो कैसे हुआ, क्या वो उससे लोग संतुष्ट हो गए, अगर लोग संतुष्ट नहीं हुए तो असंतुष्ट हैं, तो क्यों असंतुष्ट हैं, ये बताना मीडिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आज हुआ और हमने ये खबर दे दी और उसके बाद भाग गए, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं उन जिम्मेदार पत्रकारों से पूछना चाहता हूं जो टेलीविजन डिबेट में आकर के बैठ करके बोल रहे थे कि हमें जिम्मेदार चैनल के रूप में हमें वो बयान सोच समझ करके देना चाहिए, तो जरा वो जिम्मेदार चैनल के लोग पूछें कि 14 दिन खत्म हो गए हैं शरीफुल इस्लाम के जुडिशियल कस्टडी के, अब शरीफुल इस्लाम कहां है? मैंने आपको बहुत पहले ही इशारा किया था कि ये पूरा ड्रामा होगा, शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी होगी, मीडिया धीरे धीरे सीन से बाहर जाएगी, पुलिस भी सीन से बाहर चली जाएगी, अदालत भी सीन से बाहर चली जाएगी। एक वक्त आएगा 90 दिन के बाद जो स्वयं शरीफुल इस्लाम को मिल जाएगी जमानत, और उसके बाद इस 90 दिन की भरपाई अंडर हैंड कर दी जाएगी, और इस प्रकार से ये पूरा न्यूज खत्म हो जाएगा। आप भी खुश, शरीफुल भी खुश, करीना भी खुश, सैफ भी खुश, मुंबई पुलिस भी खुश। और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई नाखुश हुआ तो वो देश, वो समाज जिसका चरित्र खत्म हो गया, जैसे पूनम पांडे का चरित्र खत्म हो गया, एक सिर्फ बाजार के प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो खुद बाजार बन गई। इस प्रकार का कृत्य चल रहा है इस देश में। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क की नजर बनी हुई है सैफ और करीना दोनों पर। उनका अभी तक शिनाख्त परेड हुआ या नहीं हुआ? अगर उनका कोई शिनाख्त परेड होता तो मीडिया तो चटकारे लेकर के छाप देती कि आज दोनों गए थे, थाना पहुंचे हैं, जेल पहुंचे हैं, सैफ करीना, सैफीना। ये मीडिया जो, ये अब मैं क्या बोलूं, अपशब्द बोलना नहीं चाहता इस मीडिया के बारे में, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ये सैफीना एक शब्द निकाला है, सैफ करीना को सैफीना। हा हा हा, कितने क्रिएटिव हैं ये लोग। सैफ करीना सैफीना, वाह। ये सैफीना जो जा रहे थे, सैफीना, वो सैफीना को कोई कैमरा फॉलो नहीं किया साहब कि सैफीना फलाना जेल पहुंची है, सैफीना आप जो है सो पहुंच रहे हैं, सैफीना आप जो है सो शिनाख्त करने वाले हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऐसी कोई खबर नहीं आई। लेकिन फिलिप गई कहने के लिए, और नैनी फिलिप गई और जुनू भी गई, आया जुनू भी गई।
तो आया जुनू और नैनी फिलिप, ये दोनों पहचान करके आ गया, हाँ साहब यही शरीफुल है, इसने हमला किया था, मेरे आंखों के सामने में हमला किया था। और बाकी जो दो मेल थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, और मेरे भी इसके ऊपर घाव लग गया था, और ये जो जुनू है वो भी चुपचाप बैठी हुई थी, और सैफीना, वो जो करीना है, वो करीना भी चुपचाप बैठी हुई थी, और लड़ रहा था, दो दो के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था, और मल्ल युद्ध देखने वाले 4 लोग स्पेक्टेटर थे। उसको ना वो चिल्ला पा रहे थे, ना वो गार्ड को बुला पा रहे थे, ना खिड़की खोल करके आवाज कर पा रहे थे, किसी को नहीं। अपने 10th फ्लोर वालों को बुला लेते, कुछ तो करते कि आओ जी मेरे घर में चोर घुस गया है। कुछ नहीं किया, कुछ करना नहीं था, करना ये था यही। लेकिन एक नागरिक की, और मैं हैरान हूं, आप देखिएगा, हो सकता है वो शरीफुल को आप मिल भी ना पाए, शरीफुल को बस उसको जमानत मिल गई, एक दिन खबर आ गई कि साहब वो तो उसको पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया, उसने कहा कि भैया तुम इलीगल हो, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। बड़ा शानदार तरीके से चुना है साहब। अब कौन बांग्लादेश जाएगा शरीफुल को ढूंढने के लिए? बांग्लादेश में पकड़ाएगा क्या शरीफुल? एक समय के बाद देखिएगा कि चुपचाप जमानत मिल गई, और फिर पुलिस कहेगी कि हम लायबल नहीं है आपको मीडिया को बताने के। अदालत भी कहेगी कि पुलिस लायबल नहीं है मीडिया को बताने के लिए। What happened in that case? Yes, an honorable judge will tell you nothing, प्रोसीजर फॉलो हो गया। हाँ ठीक है, पुलिस उसको मिल गया, जमानत मिल गया, और पुलिस को अभी कोई पुख्ता नहीं मिला है, इसलिए उनको जमानत मिल गई साहब, इसलिए उनको जमानत मिली। पुलिस ने अपना क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने अपने तरफ से पूरी ताकत लगाई, फैक्ट्स रखा, लेकिन अदालत को फैक्ट्स पसंद नहीं आया, तो अदालत ने उनको कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, आप इंप्लीकेट कर रहे हैं, गलत आदमी को इंप्लीमेट कर रहे हैं, इंप्लीकेट कर रहे हैं, ये ऐसा लगता नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है साहब, सबूत नहीं है। इनको जमानत मिल गई, बरी हो गया। और शरीफुल को आप मीडिया वाले ढूंढते रहेंगे, शरीफुल किधर गया, किधर गया, किधर गया, और शरीफुल गायब हो गया साहब, किधर गया? वो बांग्लादेश आ गया। कैसे चला गया? पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इलीगल हो। पुलिस तो बना के देगी नहीं ना भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट शरीफुल को, कैसे देगी? इलीगल है साहब, वो तो डिटेंशन में है अभी, जेल में। इलीगल को कैसे रख सकता है? उन्होंने फौरन डिपोर्ट कर दिया, ढाका का ट्रेन पकड़ा दिया, कोलकाता जाओ, कोलकाता से निकल लो। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होने वाला है, और ये सब आपके सामने होगा। मैं सिर्फ ये सारी बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस देश को देखिए, इस देश के कारोबार को देखिए, इस देश में गिरती हुई चरित्रहीनता को देखिए, इस देश में गिरते हुए लोगों के कद को देखिए। ये देश कहां जाएगा? ये देश हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहा है। देश का तात्पर्य है देश की संस्थानें हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहा है। और मुझे दुख है कि इस खेल में हमारी ही बिरादरी के तथाकथित खुद को जिम्मेदार कहने वाले पत्रकार और उनके मालिक सब शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, QY.in को भी फॉलो करेंगे, PrakashTV.in को भी फॉलो करेंगे, X पे, Facebook पे भी आप हमें फॉलो करेंगे। हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे और आप तक सच्चाई लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।